चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दुनिया भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक के नामजद वज़ीर आला सिद्धारामैया को आज कांग्रेस कानूनसाज पार्टी का बाज़ाब्ता लीडर मुंतखब कर लिया गया। जुमेरात की शाम सिद्धारामैया और डी.के. शिव कुमार दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे थे, जिसके बाद कांग्रेस कानूनसाज पार्टी की मीटिंग हुई। CLP लीडर मुंतखब होने के बाद सिद्धारामैया ने बिला ताखिर गवर्नर से मुलाकात करके हुकूमत साजी का दावा पेश कर दिया था। काबिल जिक्र है कि सिद्धारामैया को कांग्रेस कानूनसाज पार्टी का लीडर मुंतखब किए जाने की तजवीज़ डी.के. शिव कुमार ने पेश की थी। इस तजवीज़ को सौती वोटों से मंजूरी मिल गई। इससे कबल कांग्रेस ने कई दिनों तक हुए गौर ख़ौस के बाद सिद्धारामैया को वज़ीर आला और डी.के. शिव कुमार को नायब वज़ीर आला बनाने का ऐलान किया है। और इस सिलसिले में नाज़रीन गिरामी कल दोपहर में बेंगलुरु के एक मैदान में, जहां पर इस वक्त तैयारियां चल रही है हलफ बर्दारी की, इस तकरीब की, वहां पर जो है हलफ बर्दारी ली जाएगी वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला और कुछ वज़रा की। और उसके बाद कलमदानों को मज़ीद बांटने के बाद मज़ीद उसमें तोसी का अमल लाया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी की जानिब से कहा गया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 10 पार्टियां ऐसी हैं जिनसे कांग्रेस ने इस मरतबा दूरी बनाई है, उनको दावतनामा नहीं दिया है। इसमें 2 नाम अगर कोई अहम है तो वो आम आदमी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी है। यानी ना ही केजरीवाल को हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है और ना ही KCR यानी चंद्रशेखर राव को। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत को, हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह को, छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल समेत और भी बहुत सारे सदस्य, सोनिया गांधी भी इसमें हाजिर होंगी। इनकी हाजिर होने की कोई पक्की खबर नहीं है, वो अपनी जगह किसी और को भेज रही हैं। तो वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो इस वक्त बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, कल देखते हैं कि हलफ बर्दारी तकरीब के बाद क्या कुछ सूरत हाल बनती है कर्नाटक में। आइए अब बात करते हैं 2000 के नोटों की। नाज़रीन गिरामी, क्या तमाशा होता है और कैसे कैसे तमाशे देखने पड़ते हैं, क्या क्या दावे होते हैं, फिर उन दावों को किस तरह से बेअसर कर दिया जाता है। ये अगर सीखा जाए तो वो मरकज़ी हुकूमत से सीखना चाहिए। जो फैसले गलत होते हैं उसको मुस्बत अंदाज में कैसे मीडिया के ज़रिए से लोगों के सरों पर सवार कर दिया जाता है। देखिए, बैठे बैठे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस वक्त 2000 रुपये के सभी नोट वापस लेने का फैसला कर लिया है। यानी कि 2-3 महीने तक ही आपकी नोट जो है सिर्फ बैंकों में आप जमा कर सकते हैं, लेकिन आप जो है उसको बाज़ारों में कुछ खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस सिलसिले में RBI ने सभी बैंकों को मशवरा दिया है कि वो फौरी असर से 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद कर दे। हालांकि फ़िलहाल 2000 रुपये के नोट नाजायज़ करेंसी नहीं है और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन RBI ने बताया कि 30 सितंबर तक ही ये नोट जायज़ करेंसी की शक्ल में सर्कुलेशन में रहेंगे। गोया कि जिन लोगों के पास अभी 2000 रुपये का नोट है उन्हें बैंक से 30 सितंबर तक एक्सचेंज कर लेना होगा। 30 सितंबर के बाद फिर इन नोटों की कोई अहमियत नहीं रहेगी। काबिल जिक्र बात यह भी है कि आप बैंक से 2000 रुपये के नोट पर मुश्तमिल बड़ी रकम एक साथ एक्सचेंज भी नहीं कर पाएंगे। RBI का कहना है कि आप 23 में से एक बार में 20,000 रुपये तक की ही 2000 रुपये के नोट बदल या जमा कर सकते हैं। इसके लिए बैंकों को स्पेशल विंडो खोलना होगा। इसके अलावा RBI नोट बदलने और जमा करने के लिए 19 ब्रांच खोलेगा। RBI ने एक प्रेस रिलीज में भी बताया कि 2018-19 में ही 2000 रुपये का नोट छापना बंद कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि 2000 रुपये के नए नोट बाजार में आए हुए अभी बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुए।
नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए के नए नोट बाजार में आए थे। नोटबंदी के वक्त 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया था और कहा गया था कि कदम बदनवानी खत्म करने और छुप रहे जाली नोट पर रकम लगाने के लिए उठाया गया है। लेकिन क्या इसकी वजह से काला धन वापस आया? क्या बदनवानी खत्म हुई? क्या इस तरह से जो है जाली नोट पर लगाम लगाया जा सका? इसका कोई जवाब हुकूमत की जानिब से नहीं आ रहा है। अलबत्ता आम आवाम इस फैसले को लेकर के मजीद परेशान हो चुकी है। अलबत्ता जो बहुत बड़ी तादाद में अगर किसी ने 2000 रुपए की रकम में काला धन कहीं छुपा करके रखा है तो एक बार फिर उस पर यह फैसला बिजली बन करके गिरेगा। आइए नाज़रीन गिरामी, आर्यन खान मामले में एनसीबी के साबिक अफसर समीर वानखेड़े की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि वो अपना हर मुमकिन दिफा करते हुए दिखाई दे। इस दरमियान समीर वानखेड़े और शाहरुख खान के दरमियान चैट के जरिए भी बातचीत सामने आई। हैरत अंगेज चैट को समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट में दाखिल की गई अर्जी के साथ अटैच किया है। चैट की बातचीत में बताने की कोशिश की गई कि आर्यन के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। साथ ही समीर वानखेड़े ने अपनी अर्जी में बताया कि सीनियर अफसर के हुक्म पर ही उन्होंने ये केस पर काम किया था। उधर अडानी हिंडनबर्ग मामले में तश्कील दी गई माहिर कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। 173 सफ़हात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सीबी की जानिब से अब तक की गई तहकीकात में अडानी ग्रुप की कोई कोताही नहीं पाई। इसके बरस से देखा गया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले कुछ इदारों ने शॉर्ट पोजीशन ली और अडानी के हिस्स करने से फायदा उठाया। उधर नाज़रीन गिरामी, तवील इंतजार के बाद आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने प्रभात गुप्ता कत्ल मामले में अपना फैसला सुनाया। मरकजी वजीर ममलिकत अजय मिश्रा टेनी को इस कत्ल मामले में सेशन कोर्ट ने बरी करार दिया, जिसके खिलाफ रियासती हुकूमत ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी को अदालत ने खारिज करने का फैसला सुनाया, जो कि अजय मिश्रा टेनी के लिए राहत भरी खबर है। यानी अजय मिश्रा टेनी को सेशन कोर्ट के जरिए जो बरी किए जाने का फैसला सुनाया गया था वो बरकरार रहेगा। इधर दहली आबकारी घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया का खत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल ने भी इस खत को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। इस खत का उन्वान है जेल से मनीष सिसोदिया की चिट्ठी मुल्क के नाम। इसके जरिए बगैर नाम लिए मनीष सिसोदिया ने मरकज की मोदी हुकूमत पर हमला किया है। वजीर आला केजरीवाल ने इस खत को शेयर करते हुए लिखा, जेल से मनीष जी का खत। इस खत में लिखा गया कि अगर हर गरीब को मिली किताब तो नफरत की आंधी कौन फैलाएगा? सबके हाथों को मिल गया काम तो सड़कों पर तलवार कौन लहराएगा? अगर पढ़ गया हर गरीब का बच्चा तो चौथी पास राजा का राजमहल हिल जाएगा। अगर हर किसी को मिल गई अच्छी तालीम और समझ तो उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। पढ़े लिखे और समझदारी की बुनियाद पर खड़े समाज को कोई कैसे कौमी नफरत के मायाजाल में फंसाएगा? अगर पढ़ गया एक गरीब का बच्चा तो चौथी पास राजा का राजमहल हिल जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने जो है इस वक्त पूरी तरह से मरकजी हुकूमत पर निशाना साधने की कोशिश की है, जो बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है। वजारत कानून गंवाने के एक दिन बाद किरण रिजिजू ने जुमा को अर्थ साइंस की वजारत का चार्ज संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि काबीना में रद्दोबदल मामूल का अमल है और ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी गलती की वजह से हटाया गया हो। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी पर मुनासिर है कि वो किसको क्या जिम्मेदारी सौंपते हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, आज़मीन हज के लिए महाराष्ट्र के कई एम्बार्केशन पॉइंट्स इजाफी चार्ज लगाए जाने पर समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आज़मी ने बरहमी का इजहार किया और इस सिलसिले में हज हाउस पर मुनक़िदा एहतिजाजी धरना दिया गया। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि आज़मीन हज के साथ नाइंसाफ़ी नाकाबिले बर्दाश्त है और औरंगाबाद एम्बार्केशन पॉइंट पर इजाफी चार्ज को फौरन हटाया जाए। कहा कि इजाफी बोझ हुज्जाज किराम के लिए गैर ज़रूरी है, जबकि सफ़र हज महंगा भी हुआ है और ऐसी सूरत हाल में इस तरह की इजाफी रकूमात का तकाजा नाकाबिले कबूल है। इधर नाज़रीन गिरामी, लातीनी अमेरिका की मशहूर मुल्क कोलंबिया में 1 मई को एक तैयारा हादसा हुआ था। इस हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई थी, जबकि 4 बच्चों की लाशें बरामद नहीं हुई। इस हादसे के 16 दिन बाद लापता बच्चे जंगल से बरामद हुए हैं। बताया जाता है कि तैयारा हादसे के बाद ये बच्चे जंगल में गुम हो गए थे, जिन्हें रेस्क्यू टीम की सख्त कोशिशों के बाद बचा लिया गया। नाज़रीन गिरामी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जुमा को कनाडा में मुकीम लिस्टेड दहशतगर्द अर्शदीप सिंगडाला के 2 मतलूब साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों अमृतपाल सिंह उर्फ ईमी और अमृत सिंह ताल्लुक पंजाब से है। उन्हें सुबह सवेरे एक ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया जब वो फिलिपाइन के मनीला से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां वो रह रहे थे गुज़िश्ता कई दिनों से। नाज़रीन गिरामी, माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर को राहत देने से इनकार कर दिया। उमर अंसारी ने लखनऊ के JMU में जमीन हड़पने के मामले में दायर केस को मनसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का केस सुप्रीम कोर्ट में सुनने से इनकार कर दिया है। उधर नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश के औरिया जिले के कोतवाली इलाके के महल्ला गुमटी
मोहाल में एक घर की खुदाई के दौरान एक ईंट और कुछ सिक्के मिलने से चर्चे का बाजार गर्म है। मजदूरों के शोर मचाने पर मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। ये देखकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। इसके बाद घर के मालिक ने खुदाई में मिलने वाला सिक्का थाने में जमा करा दिया। ताहम ये भी चर्चा है कि एक मजदूर सोने की ईंट लेकर के फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मुगल दौर के मिले हुए सिक्के थे। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। सीसीटीवी फुटेज में वो एक पैन में मिट्टी उठाते हुए लेकर जाते हुए नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि उसने मिट्टी के अंदर एक ईंट छुपा रखी थी। नाज़रीन गिरामी, ये इस वक्त जो है मुगल दौर का खजाना मिलने की खबर अलग अलग तबसरों के साथ चर्चे में आ चुका है। यूपी की तरह बिहार पुलिस भी बदनाम जमाना मुजरिमों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। दरअसल गोपालगंज पुलिस ने जिले को जराइम मुजरिमों से पाक करने के लिए एक बड़ी मुहिम शुरू की है। गोपालगंज इंतजामिया मफरूम मुजरिमों के घरों पर बुलडोजर चला रही है। 3 दिन पहले शुरू होने वाली इस मुहिम के एक हिस्से के तौर पर पुलिस ने विशंभरपुर थाना इलाके के नरंजना गांव में मतलूब मनीष कुशवाहा के घर को बुलडोजर से मुनहदिम कर दिया। उधर नाज़रीन गिरामी, राजस्थान के अजमेर में खातून टीचर को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। मुलजिम ने खातून पर चाकू से बुरी तरह से वार किया और उसकी जान ले ली। पूरा मामला एक तरफा प्यार का बताया जा रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद मुलजिम जाए वाक़या से फरार हो गया, जिसकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। जाए वाक़या पर मौजूद लोगों का कहना है कि खातून अपनी स्कूटी से पुलिस थाने के सामने पहुंची, तभी पीछे से एक शख्स पहुंचा और उस पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया और आसपास मौजूद लोग फौरन खातून को अस्पताल तो पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी ताख़ीर हो चुकी थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने खातून को मुर्दा करार दिया है। ये सब कुछ नाज़रीन गिरामी आपसी मोहब्बत का, एक तरफा मोहब्बत का मामला है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ चीफ इमरान खान को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ATC की तरफ से जुमा के रोज फिर राहत भरी खबर मिली है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी से कब्ल जमानत को मंजूरी दे दी। अदालती हुक्म के मुताबिक इमरान को 2 जून तक गिरफ्तारी से राहत दी गई और साथ ही 70 साला PTI चीफ को जांच के दौरान ताउन देने का भी हुक्म दिया गया है। उधर नाज़रीन गिरामी, सदर रजब एर्दोगान ने कहा कि बहरे अस्वद की अनाज राहदारी में हम न सिर्फ मगरिब बल्कि अफ्रीकी ममालिक की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। CNN इंटरनेशनल पर बेकी एंडरसन के सवालों का जवाब देते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि यूक्रेन के तनाज़े पर रूस के बारे में मगरिब के रवैये से मुत्तफिक नहीं है और यह कि मगरिब इश्तियाल अंगीदी पर मबनी पॉलिसी पर अमल पैरा है और कहा फौजी और माली इमदाद भेज रहा है इश्तियाल अंगेजी। क्या मगरिब यहाँ गलती कर रहा है के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस वक्त मगरिब ने उस मकाम पर मुतवाज़िन रवैया इख्तियार नहीं किया। दूसरे लफ्जों में रूस जैसे मुल्क के बारे में एक मुतवाज़िन नुक्ता नज़र बहुत ज़्यादा दुरुस्त हो सकता था। मगरिब को भी यहाँ पर मेरी ही तरह का रवैया अपनाना चाहिए और मैंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया है और उनको भी देना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, इधर तुर्किया ने गुज़िश्ता रोज़ इसराइली पुलिस की हिफाजत में मस्जिद अक्सा पर जुनूनी दहशतगर्द यहूदी ग्रोहों के छापे की शदीद मजम्मत की है। वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हम जुनूनी जालिम और दहशतगर्द यहूदी ग्रोहों की तरफ से इसराइली पुलिस की हिफाजत में मस्जिद अक्सा पर छापे मारने, हरम शरीफ में एक बार फिर तारीख़ी जुमूद की खिलाफ वर्जी और इस इलाके में इबादत करने की कोशिशों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।